से कांग्रेस कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। जब मैं इस बात की बात करता हूं तब मैं जरा बारामती के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस कल्चर किसी न किसी रूप में बहुत नीचे तक पहुंचा हुआ है और इसलिए आपको भली भांति पता है कि कांग्रेस कल्चर क्या होता है। लेकिन मैं बारामती के लोगों से सुनना चाहूंगा कि बताइए आपके हिसाब से कांग्रेस कल्चर का मतलब क्या है। बताएंगे बारामती के कोई? कोई बोलेंगे क्या? आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी, पुणे जिले में बारामती लोकसभा क्षेत्र आज तक इस क्षेत्र का जिन्होंने नेतृत्व किया है, यहाँ पे जातीयवाद, पारिवारिक भ्रष्टाचार ये इनका मकसद है और आज तक इन्होंने ये किया है। आपके माध्यम से ये खत्म हो रहा है, इसलिए ये सब एकजुट हो रहे हैं और अपने खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इन्होंने एकजुट भी हुए हैं। फिर भी इस बार आपको और भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। चलिए आगे चलिए, मैं आगे चलता हूं। चलिए अब आप देखिए, हम में से हर एक जानता है कि कांग्रेस कल्चर का मतलब है कैसी कैसी बुराइयों से भरा हुआ है। अगर यदि इनमें से कोई बुराई हमारे में आती है, इसका मतलब कांग्रेस हमारे अंदर भी घुस रही है। आप सब लोग बारामती से हैं, सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वहां के सर्वोच्च नेता के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने कई वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जनता के लिए काम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते हुए उनके साथ कांग्रेस ने बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया। हम भी गुजरात में थे, सुना करते थे कि अब सही गलत क्या था यह तो सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। सिर्फ इस बात के लिए उन्हें रातों रात पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसा सिर्फ परिवारवादी पार्टियों में ही हो सकता है। और सबसे मजेदार बात यही है कि वही पवार साहब जिनका कांग्रेस ने अपमान किया था, एक बार फिर से वे कांग्रेस के पाले में चले गए। हमारी पार्टी वह है जो भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा में हमेशा सबसे आगे रही है। आपातकाल का विरोध करने में हमारे लाखों कार्यकर्ता सबसे आगे थे। आज भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार ने लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव नहीं होने दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते तो उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता। वे तानाशाही के रास्ते पर चलते रहे, लेकिन हम लोकशाही के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमेशा उसी रास्ते पर चलेंगे। आइए अब चलते हैं गढ़चिरौली। भारत माता की, मोदी मोदी। गढ़चिरौली नमस्कार। फिर एक बार सर नमस्कार। मैं अशोक नेते, गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा का सांसद हूं। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं
आभार मानना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है देश का सबसे पिछड़ा, आदिवासी बहुल, घना, अविकसित और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र के मेरे बूथ कार्यकर्ता और शक्ति प्रमुख से आप बात करने का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने संवाद कार्यक्रम रखा। इससे जरूर ऊर्जा मिलेंगी, इससे हमारे सभी कार्यकर्ता प्रभावित होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। सर, मैं साथ में आपको बधाई भी देना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा संसदीय क्षेत्र में गढ़चिरौली चिमूर जो देश का बहुत ही पिछड़ा आदिवासी बहुल जिला है, इस जिले को आपने 115 जिले में आकांक्षित जिले के रूप से आपने घोषणा की है। इससे जरूर इस जिले का विकास होगा। सर, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर मेरे साथ में यहाँ पे उपस्थित है। साथ में महाराष्ट्र के हमारे जनरल सेक्रेटरी रामदास जी अंबेडकर विधायक है, ये भी खड़े हैं, उपस्थित है। साथ में हमारे गार्डन मिनिस्टर राजा अम्बरीश बाबा, ये भी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे विधायक युवा नेता बंटी कुमार भांगड़िया, हमारे दूसरे विधायक डॉक्टर देवराव जी होली, तीसरे विधायक संजय जी पुराम, हमारे बाद में विधायक कृष्णा जी गजमे, एक्स एमएलए हमारे अतुल जी देशकर, हमारे खास तौर पे यहाँ उपस्थित है हमारे विदर्भ के संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र जी कोटेकर और कई सारे अन्य हमारे पदाधिकारी प्रमुख रूप से और कई बूथ प्रमुख और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। सर, मैं आपको, हमारा जिला पिछड़ा जिला और थोड़ा सा वक्त दीजिए। सर, हमारा जो क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में 4.5 साल से ये सरकार काम कर रही है। कई निर्णय लिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी कई निर्णय ऐसे हो गए जिसके माध्यम से हमको बहुत सारा पैसा यहाँ मिला है। जैसा कि गडकरी साहब के माध्यम से 12,246 करोड़ रुपए हमें मिले हैं। उसमें नेशनल हाईवे, बड़े बड़े पुलिया के काम, रास्ते के काम हो गए, रेलवे लाइन हो गई, साथ में